भगवान की पावन कृपा, आज आप सभी भक्तों का दर्शन करने का थोड़ा बात अवसर मिला। पुराण मनीषी पूज्य महाराजा श्री, जिनकी दिव्य वाणी हम सब श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी, जिनकी वाणी से हमने सभी पुराण सुने और जिनके तुलसी तपोवन गौशाला में हजारों गायों की सेवा होती है। वहां पर हजारों गौ माता सुखी और सुरक्षित हैं। परम गौ सेवक, परम गौ भक्त पूज्य महाराजा श्री, आपके श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराजा श्री के चरणों में भी दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन वंदन। आप सभी उपस्थित भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाय के बारे में आप सब जानते हैं कि आज हमारी गौ माता की क्या हालत है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए? गाय को राष्ट्रमाता कब बनाया जा सकता है? जब आप चाह लेंगे तब। किस तरह से? आप तो चाहते ही हैं कि गाय को सम्मान मिले, गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए। गौ माता जितना सम्मान आज देश में कुत्तों का हो रहा है, इतना भी सम्मान गौ माता का हो जाता तो गाय को न्याय मिल जाता। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में गाय का स्थान है पहली रोटी किसकी होती है और आखिरी रोटी? हमारे यहाँ कुत्ते को भी रोटी देने का विधान है। किसी की हत्या करना, किसी को परेशान करने का विधान नहीं है। पर गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सबकी माता हैं। गाय की सेवा कौन करेगा? जब समुद्र मंथन से गौ माता प्रकट हुई तो संतों ने ही गौ माता की सेवा का कार्यभार संभाला। और आज आप आश्चर्य मानेंगे, भारत में यदि संत गौ माता की रक्षा ना करते, गौ माता की सेवा ना करते, तो गौ माता केवल फोटो में रह जाती, साक्षात गौ माता का दर्शन दुर्लभ हो जाता। संतों ने बचा रखा है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है कि 1 लाख गौ माता की सेवा करने का। अभी भी हजारों गौ माता हैं। आज हम सबकी आवश्यकता क्या है? आप में से कितने लोग दूध का प्रयोग करते हैं अपने अपने घरों में? दूध, दही, पनीर, घी। हमारी रसोई से घी निकाल दिया जाए, दूध निकाल दिया जाए, दही निकाल दिया जाए, पनीर निकाल दिया जाए तो कुछ रह जाएगा? और ये सारी चीजें, दूध तो जर्सी गाय भी, जर्सी भी देती है, दूध तो भैंस भी देती है, दूध तो बकरी भी देती है, पर श्रेष्ठ दूध जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया और आज की जो रिसर्चें कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि देसी गौ माता का शुद्ध दूध ही हम सभी के लिए कल्याणकारी है। इसलिए हम सबको गौ माता की सेवा करके और गाय की सेवा करके, गौरक्षण करके हमें अपने जीवन को गौ माता की सेवा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और उन संतों का साथ देना चाहिए जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आप लोग भी अपने घरों में गौ माता की सेवा ना कर पाए तो जो गौशालाएं हैं जहां गौ माताओं की सेवा हो रही है, वहां आप अपनी अपनी ओर से गौ माता की सेवा करें। पूज्य महाराज जी का दर्शन करने का लाभ हमें आपके बीच में मिला और बार बार हम पूज्य महाराज जी के चरणों का दर्शन लाभ लेने आश्रम में भी चले जाते हैं और गौ माता का दर्शन भी करने चले जाते हैं। आप लोगों को चाहिए कि हम सब जागरूक बने और अपने धर्म को ना छोड़ें। अच्छा बताइए, धर्म को छोड़ देना सही है या गलत है? अच्छा बताइए, कर्म करना बड़ा है
कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? क्या बड़ा है? कर्म और धर्म, क्या श्रेष्ठ है दोनों में? उत्तर दो। कर्म तो जो हम कर रहे हैं सब कुछ कर्म ही है। आंखों की पलक झपक रही है, ये भी कर्म हो रहा है। हम यहाँ आए, ये भी कर्म है। आप यहाँ आए, आपने भी आकर के अपना कर्म ही किया। पाँव का कर्म है चलना, आंख का कर्म है देखना, कान का कर्म है सुनना, दिल का कर्म है धड़कना। तो सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म किस तरह से हो? धर्म के हिसाब से। धर्म क्या है? धर्म क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है प्रभुता के हृदय आप। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य बोलना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सही मार्ग पर चलना। अब देखो पूज्य महाराज जी केवल गायों की सेवा नहीं करते, एक गुरुकुल की सेवा भी करते हैं। बच्चे पढ़ते लिखते हैं, महाराज जी उनका पूरा खर्चा उठाते हैं और गुरुकुल की सेवाएं चल रही हैं। अच्छा बताओ, आपके बच्चे स्कूलों में गीता पढ़ रहे हैं क्या? क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? स्कूल और गुरुकुल क्या अंतर है? गुरुकुल होना चाहिए कि स्कूल होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गुरुकुल और स्कूल में क्या अंतर है? गुरुकुल और स्कूल में बस यही अंतर है, मैं खड़े हो जाऊं आपका दर्शन पूरा पूरा हो। अच्छा ये बताइए, गुरुकुल हमारे भारत की परंपरा है और यीशु कुल भारत की परंपरा नहीं है। स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल का मतलब है यीशु कुल। ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह से ही यीशु, जो यीशु हैं वो यीशु कुल। जो गुरुजनों का कुल मतलब होता है परिवार। कुल मतलब क्या होता है? जोर से, कुल मतलब जो गुरुजनों का परिवार है, जो सनातन परिवार है, वैदिक परिवार है, उस परिवार का नाम है गुरुकुल। हमारे गुरुकुलों में शिक्षा क्या थी? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गाय की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, समाज की सेवा करो। जहाँ सेवा का पाठ पढ़ाया जाता था वो तो था गुरुकुल। धर्म का पाठ पढ़ाया जाता था वो तो था गुरुकुल। पर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने गुरुकुलों को नष्ट किया और स्थापना किसकी की? यीशु कुलों की। किसकी स्थापना की? यीशु कुल। वही यीशु कुल बाद में स्कूल हो गया। तो ये जो यीशु कुल है वो हमारी, अब जैसे बच्चे आजकल स्कूल में तिलक लगाकर जाएं तो उन्हें मना कर दिया जाता है, आप तिलक मत लगाओ। आप तुलसी की माला पहनकर जाएं, तुलसी की माला मना कर दी जाती है, आप तुलसी की माला मत पहनो। क्यों? क्योंकि वो सनातन संस्कृति का विरोध करने के लिए, अपोजिट पढ़ाई पढ़ाने के लिए यीशु कुल बने थे। इसलिए आपको चाहिए कि आपके बच्चे केवल यीशु कुल में ना पढ़ें, घर में आकर के बच्चे कम से कम 10 मिनट भगवद गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें। अच्छा बताओ, धोती कुर्ता और पैंट शर्ट, इन दोनों में कौन सा पहनावा भारतीय पहनावा है? गुरुकुलों के बच्चे आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं और यीशु कुल के बच्चे पैंट शर्ट पहनते हैं। तो आप बताइए, भारतीय परंपरा यीशु कुल है या गुरुकुल है? तो आज देश के आजादी के लगभग 75 वर्ष बाद क्या इतना सारा जो कचरा फैलाया अंग्रेजों ने, क्या अब उसकी साफ सफाई नहीं होनी चाहिए? क्या बदलाव नहीं होना चाहिए? और ये बदलाव तब संभव है जब आप चाहेंगे। क्या बदलाव? आपके बच्चों को गीता पढ़ाई जाए स्कूलों में। यीशु कुल में, यीशु कुलों का नाम यीशु कुल से हटाकर अब गुरुकुल रखा जाए। भारत में यीशु कुल की क्या जरूरत है? भारत में गुरुकुलों की जरूरत है। पुनः वापस आए, जैसे फैजाबाद से नाम वापस आया अयोध्या, इलाहाबाद से नाम वापस आया प्रयागराज, ऐसे ही यीशु कुल से नाम वापस आकर पुनः स्थापना हो गुरुकुलों की। ये सब कचरा है,
और आजकल के बच्चे यीशु कुल में पढ़ के क्या बनते हैं? माँ बाप की सेवा करते कहाँ हैं? पढ़े लिखे बच्चे कितने ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, क्योंकि हमारी संस्कृति ही सेवा का संस्कार देती। हमारी संस्कृति क्या कहती है? सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। पर अब सेवा का पाठ पढ़ाए कौन, पढ़े कौन? अब तो यीशु कुलों में तिलक लगाना भी वर्जित है। अब वहां क्रॉस लगाना तो जायज है, पर तुलसी की माला पहनना गलत बताते हैं वो लोग। तो आज हमारे अपने देश में ना तो हम धोती कुर्ता पहनने के संस्कार बच्चों को दे पा रहे हैं, ना तो तिलक लगाने के संस्कार दे पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट तो सिखा दिया, पर जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता सिखाना भूल गए। क्या आपका धर्म नहीं है कि आप बैठें और बच्चों को गीता के 1-2 श्लोक रोज याद कराएं, 1 श्लोक रोज याद कराएं, 2-4 दिन में भी 1 श्लोक याद कराएं? आप में से कितने लोगों को गीता का श्लोक याद है? जिनको याद है वो हाथ उठाएं। बच्चे गीता नहीं पढ़ते, किसकी जिम्मेदारी है? इसमें जिम्मेदार कौन है? माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता दुश्मन है, ये हम नहीं कह रहे हैं, चाणक्य कह रहे हैं। वह माता पिता सबसे बड़े दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। सही संस्कार का मतलब क्या है? सही संस्कार का मतलब है आपके बच्चे इतने संस्कारी तो हों कम से कम कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको सम्मान के साथ 2 रोटी और गिलास भर पानी देते रहें। औरों को भले ना दें, पर आप माँ बाप को तो दें। और ये संस्कार कहाँ से आएगा? जब आपके आज अदालतों में गीता रखी है, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अरे गीता में, अदालत में गीता रखने की क्या जरूरत है? गीता की झूठी कसम खाने की क्या जरूरत है? यदि गीता बच्चों के बैग में रख दी जाए और वो सिलेबस में पढ़ा दिया जाए तो अदालतों तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि गीता क्यों पढ़ाई जाती है, गीता में क्या है, वो झूठी कसम ना खा जाएंगे। जो अपने माँ बाप को मारते हों, जो बेटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हों, वो गीता की झूठी कसम नहीं खाएंगे, सैकड़ों बार खा लेंगे। गीता की झूठी कसम वो नहीं खा सकता जो गीता का आदर करता है, जो गीता का सम्मान करता है। गीता पर हाथ रख के कसम खाने के पहले गीता का सम्मान करना सिखाइए। और सम्मान क्या है? उसका अध्ययन। गीता में क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा। भगवान कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा। और हमारे सारे पुराण, वेद पुराणों का अंतिम सार है भगवत शरणागति, वही गीता कराती है। गीता का एक श्लोक आप सब जानते होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, अर्जुन बोले मैं जा रहा हूं, युद्ध नहीं करना, मुझे जीत नहीं प्राप्त करना। मेरे पितामह खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, किस पर बाण चलाऊं? भगवान ने भागते हुए अर्जुन को कर्म से जोड़ा कि नहीं? हाँ या ना? अर्जुन भाग रहे थे मैदान छोड़ के, भगवान ने रोका और विजय दिलाई कि नहीं? बोलो हाँ। आजकल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, हाँ या ना? ये आत्महत्या करने का अर्थ क्या है? मैदान से भागना ही तो आत्महत्या है। तो भगवान ने भागते हुए अर्जुन को गीता से रोका कि नहीं? यदि आपके बच्चे गीता पढ़ेंगे तो कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म में लगाती है गीता, कर्म से जोड़ती है गीता, धर्म से जोड़ती है गीता। इसलिए आप अपने बच्चों को गीता के संस्कार दीजिए। कर्म जरूरी है, पर कौन सा कर्म? गीता में कर्म की बातें भी हैं और धर्म की बातें हैं। कर्म कौन सा कर्म? धर्म युक्त कर्म। अर्जुन का कर्म, धर्म क्या था? युद्ध करना। युद्ध से भाग जाना धर्म था या युद्ध करना धर्म था? जोर से। आत्महत्या करना धर्म है या हर दुखों का सामना डट करके करना धर्म है?
अरे दुख किसके जीवन में नहीं है, हार जीत किसके जीवन में नहीं है। आत्महत्या करेंगे तो जरा से संकट आने पर आत्महत्या ही कर लेंगे। कहां जाओगे भाग कर? भगवान पूछेंगे क्यों मर के आ गए, क्यों आत्महत्या की, इतना बढ़िया जीवन दिया, क्यों आत्महत्या कर ली, क्यों नहीं डटकर अपने कर्मों को किया, क्यों नहीं अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया। इसलिए गीता हमें संघर्ष करने के लिए मजबूर करती है। जीवन जीने की कला गीता से मिलती है। और वो गीता कौन समझाएगा? ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, महाराज जी जैसे महापुरुष गीता का सही अर्थ समझाएंगे। यही हमारे गीता किसने सुनाई? जोर से, गीता किसने सुनाई? किसको सुनाई? अर्जुन को। किसने सुनाई? भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। किसको सुनाई? भगवान ने केवल गीता ही नहीं सुनाई, भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा करना भी बताया। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के लोक का नाम क्या है? जोर से। और राम जी के लोक का? साकेत। राम जी साकेत में रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण गौ माता से इतना प्यार करते हैं, कहते हैं भगवान ने, कृष्ण ने गौ माता की सेवा की और कहा जो गौ माता की सेवा करेगा वो मेरे लोक में आएगा। कौन सा लोक? गौ सेवा करने वाले गौलोक जाएंगे। गौलोक जहां भगवान कृष्ण का वास। भगवान गाय से इतना प्यार करते हैं कि अपने नित्य निवास के स्थान का नाम रखा गौलोक। इसलिए महाराज जी कहाँ रहते हैं? महाराज जी भी गौलोक में ही रहते हैं, क्योंकि गायों के बीच में जो रहे वो गौलोक और कुत्तों के बीच में जो रहे वो कुत्ता लोक। तो फिर आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो क्या करेंगे? गौ माता की सेवा करेंगे। गाय की सेवा कीजिए और गाय का सम्मान कीजिए और ऐसे दिव्य विभूतियों का दरस परस करिए और अपने बच्चों को रोज श्लोक पढ़ाइए गीता के और बच्चों को सिखाइए कि वो बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाय हेलो नहीं, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय गौ माता, ऐसा बोलना स्टार्ट करें। क्या सही है? जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोलना सही है या फिर हाय हेलो बोलना सही है? तो क्या बोलना है आज से? राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। तो ऐसा आप लोग बोलिए। और गाय आजादी के बाद से आज तक गाय के हक का, गाय को सम्मान नहीं मिला, तो गाय का सम्मान आप कीजिए। हम भारतीय लोग गाय की सेवा नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी करेंगे क्या? इसलिए हमें करना चाहिए। बाकी तो सब महाराज जी ने आपको दिव्य कथा सुनाई ही और सुंदर सा आयोजन आपके बीच में है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में दास अनिरुद्ध अपने आप को समर्पित करता हुआ, आपकी चरण रज को प्रणाम करता हुआ, आप सभी के हृदय में विराजे भगवान श्री कृष्ण को और आप सभी भक्तों की चरण धूलि को प्रणाम करता हुआ ये दास आप सबकी बार बार वंदना करता है। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे।